केनगर प्रखंड में सरपंच संघ अध्यक्ष चुनाव को लेकर आज एक बैठक जो आयोजित की गई थी रामपुर पंचायत के कचहरी में, जहां की सारे सरपंच मौजूद थे। आज जो है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 15 के मोहम्मद जुबेर आलम की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें से कि 17 पंचायत के जो सरपंच निर्वाचित सरपंच चुन के आए थे, उन सभी लोगों ने अपना एक अध्यक्ष चुना, जिनका नाम मोहम्मद अजाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई को सर्वसम्मति से सबों ने अपना अध्यक्ष मान लिया। साथ ही साथ सचिव का चुनाव हुआ, उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ और कोषाध्यक्ष का चुनाव हुआ। क्योंकि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के खत्म होने के बाद सरपंच संघ अध्यक्ष और मुखिया संघ अध्यक्ष के चुनाव का दौर लगातार चालू है। अपने अपने प्रखंडों में लोग अपने अपने तरह के लोग अपने अपने कैंडिडेट को चुन रहे हैं, जिसमें कि आज भी एक चुनाव हुआ जिसमें कि अजाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई को अध्यक्ष पद पर आसीन किया गया सरपंच संघ अध्यक्ष केनगर प्रखंड के लिए। आपको बताते चले कि ये वही अजाउर रहमान है जो पूर्व में भी सरपंच संघ के अध्यक्ष का पद निर्वहित कर चुके हैं, सुशोभित कर चुके हैं। इनके कार्यकाल में जो सरपंच लोग थे, उनको अच्छी सी इनके प्रति जो है लगाव था, काम के प्रति अच्छा इनका दायित्व था, लोगों की बातें सुने। साथ ही सरपंच संघ के लोगों के जो सरपंच चुन के आए थे निर्वाचित, उनकी भी कहीं न कहीं समस्या का समाधान इन्होंने निकाला है, जिसके कारण इसे दोबारा मौका मिला है। आइए खबर में आपको आगे दिखाते हैं कि सरपंच संघ के अध्यक्ष अजाउर रहमान उर्फ पप्पू भाई ने क्या कहा। साथ ही जो उपाध्यक्ष है और सचिव है कोषाध्यक्ष, इन लोगों ने भी हम लोगों से बात की है। चलिए आपको खबर में आगे दिखाते हैं। और ये जो है आप पहनाइए अध्यक्ष आपको आगे से मत जाओ, आइए ना सर, कोषाध्यक्ष आइए ना, हमारे सचिव आइए देखिए आप लोग से माला पहन करके रहे। जिला परिषद साहब आ गए। बात है थोड़ा पेपर वाला का फोटो ले लो, स्क्रीन रे। आइए यहाँ आगे कीजिए, साइड में ले माला दीजिए। हाँ, एक ठो माला दे दीजिए। आइए सर, कहाँ है? आइए एगो माला और दीजिए, एगो माला और दीजिए। अरे रामपुर स्कूल से, रामपुर स्कूल के पास है बगल में, उनको पहनाइए, पहनाइए ना। आप पहनाइए इसको, आप उसको आइए स्कूल, आइए स्कूल स्टील फोटो मार ले जावेद इधर देखो, स्कूल के पास स्टील है तो यही स्कूल तो रोड के पश्चिम बगल क्या है, रोडे पर मेन रोड। हो गया।
तो ये चुनाव कराए हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, कितने पदों पे हुआ है चुनाव? देखिए कि नगर प्रखंड के अंतर्गत कुल 17 पंचायतें आती हैं और सभी सरपंच लोग हम लोग आज पोठिया रामपुर की ग्राम कचहरी में बैठे और हम लोग 4 पद के लिए आज चुनाव हुआ है। कोविड का पालन करते और हम लोग, आप लोग देख ही रहे हैं कि कोविड का पालन करते हुए एक सही जगह का चयन करके हम लोग चुनाव कराए हैं आज। क्या कितने चुनाव, कौन कौन पद पे, अध्यक्ष कौन बना, उपाध्यक्ष कौन बना? अध्यक्ष पूर्व की तरह हमें फिर से हमारे जितने भी सरपंच पुनः बन के हम अलग अलग पंचायतों से आए हुए हैं, सभी का फिर से मेरे ऊपर विश्वास रहा। उन्होंने फिर से हमें सरपंच संघ के अध्यक्ष पद से चुना है और उपाध्यक्ष पद के लिए मोहम्मद रज्जाक साहब हैं, अख्तरून जी सकीब से हैं और जावेद जी कोषाध्यक्ष पोठिया रामपुर। क्या प्राथमिकता होगी इस बार के चुनाव, अध्यक्ष के बाद चुनाव होने के बाद क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, हम लोग अगले बार भी जब अध्यक्ष बन के आए थे तो हम लोगों की कोशिश थी कि सरपंच जो सिर्फ कहने के लायक सरपंच है और सरपंच तक ही हम लोग को सीमित रखा जाता है। हम लोग चाहे 5 साल तक कि सरपंच को भी कुछ अलग मिले, कुछ ब्लॉक में भी मान सम्मान मिले, जिला में भी, थाने में, हर जगह मान सम्मान मिले, उसके लिए हमेशा लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। लेकिन सरपंच को सिर्फ सम्मान दे के ही लोग रखते चले गए। हम लोग चाह रहे थे, चुनाव से पहले भी देखा हम लोगों को ये सुनने में मिल रहा था कि सरपंच को इस बार हर मुखिया के काम में निगरानी के तौर पे रखा जाएगा। अभी तक किसी तरह का कोई चिट्ठी हम लोगों के पास आई नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि इस बार जो पुनः हम लोगों का गठन हुआ है, हम लोग चाहे प्रखंड में हो, जिला में हो, जहां तक हो, अपनी कमेटी की ओर से हम लोग सारे संघ के लोग मिल के इस पे आवाज़ उठाएंगे ताकि सरपंच का जो हक है वह मिलना चाहिए। खास तौर पे हम लोगों के लिए जो सुरक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा गार्ड के तौर पे हम लोगों को मिलनी चाहिए, ताकि सरपंच को किसी भी समय किसी लोगों के द्वारा बुलाया जाता है और उनकी मजबूरी है कि वह रात हो या दिन हो, उनको जाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए और इसके लिए हम लोग जल्द से जल्द आवाज़ उठाने वाले हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे कि सरपंच जो मुखिया के लिए कहा गया था कि निगरानी के तौर पे रखा जाएगा हर सरपंच को, उसमें हम लोगों की भागीदारी रहे और उसको सुनिश्चित करें। आपका जो आज बैठक हुआ है, इसमें कुछ प्रस्ताव और कुछ लोगों का पहले जो थे उनका कुछ कहना था, उनको लेकर क्या शेड्यूल आपका संघ का बनाया गया है कि ये 5 साल जो कार्यकाल रहेगा, कितने बार बैठक तो होगी? कितनी बैठक होगी और किसी सरपंच को अगर क्षेत्र में कोई समस्या होती है तो इस संघ का क्या लाभ उनको मिलेगा और आपका संघ कहाँ खड़ा रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इस बार ये मन बनाए हुए हैं कि हर 3 से 4 महीना के अंदर प्रखंड में हम लोग अपने स्तर से सारे कमेटी के लोग बैठ के एक मीटिंग करेंगे। उसके बीच भी अगर ज़रूरत पड़ जाएगी, किन्हीं के साथ कोई दिक्कत होगा तो हम लोगों को अगर कहीं बैठना पड़ेगा, किसी पंचायत में जाके, जिला में, प्रखंड में, कहीं भी हम लोग बैठने के लिए तैयार रहेंगे और हर तरह से आवाज़ उठाने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से आपके एक सरपंच पर कार्रवाई हुई या सरपंच पति पर हुई, उस समय संघ नहीं आया, वो अनुचित था या उचित था, ये प्रशासनिक जांच का विषय है। लेकिन संघ का कुछ मर्यादा होता है। क्या संघ उस ऐसी परिस्थिति अगर कभी आती है भविष्य में तो संघ वहाँ खड़ी रहेगी? देखिए, एकदम खड़े हम लोग रहेंगे। उस समय नहीं आने का कारण था कोरोना। हम लोग फोन पे बातचीत करते रहते थे। हम लोगों के पास सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह होती है सरपंच लोग के लिए कि सरपंच जो है समाज के लोगों को एक परिवार, एक बाल बच्चा समाज का लोग मान के चलते हैं। थोड़ी सी डांट फटकार इसलिए करते हैं ताकि समाज में जो ये गंदगी फैली हुई या फिर दोबारा ना फैले, इसलिए थोड़ी सी बात को अपने स्तर से, अपने परिवार की तरह रख देते हैं। खैर, जो भी है कानूनी नज़र से देखा गया, क्या परिचय है? नज़र में वो गलत था, तो उसके लिए आगे खड़ा रहेंगे। जी, क्या परिचय है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजाउर रहमान, सरपंच सतकुदिया शहर अध्यक्ष के। आज उपाध्यक्ष पद पे आपको चयनित किया गया, क्या प्राथमिकता होगी आपकी? प्राथमिकता तो यही होगी कि हम लोग 5 साल पहले जो अध्यक्ष का चुनाव किए थे, उसमें हम लोग 5 साल के अंदर में 1-2 बार मीटिंग किए थे, जिससे हम लोग पंचायत में या प्रखंड में मजबूती से नहीं थे। इस बार जो चुनाव हुआ है अध्यक्ष संघ का, तो इस बार जो है प्रखंड में हम लोग मजबूती से काम करेंगे। तो आपको लगता है कि जो सरपंच की समस्या है उसका समाधान आप लोग जोर शोर से प्रखंड लेवल पे या जिला स्तर पे उठाएंगे? जोर से उठाएंगे। इस बार जो सरपंच इस बार किसी कारणवश उसका
ई हो गया, यानी काम करते करते जो है उसके साथ कभी 1-2 सरपंच को कोविड-19 का भी हुआ था, अगले साल हम लोग देखे थे। उसमें कोई अध्यक्ष या कुछ खड़ा नहीं हो पाया था उसके साथ। तो अध्यक्ष खड़ा नहीं हो पाए थे, तो अध्यक्ष हो सकते हैं किसी कारण बस किसी काम में चले गए हैं, कोई इसलिए करके खड़ा नहीं हो सुख सका। और दुख में सरपंच के खड़े रहेंगे। हाँ, खड़े रहेंगे। क्या परिचय? मोहम्मद रज्जाक, सरपंच बनभाग चुनापुर पंचायत, अभी उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच संघ अध्यक्ष। सरपंच संघ। आपको इस बार जो है कोषा अध्यक्ष का पद दिया गया है, बड़ा अहम रखता है क्योंकि बिना पैसे के कुछ होता नहीं है। आपको लगता है कि ये पद का निर्वहन आप बखूबी कर पाएंगे? सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद। आए हुए सभी प्रखंड के, हमारे के नगर प्रखंड के 17 पंचायत के सभी सरपंच, उप सरपंच एवं जितना भी जनप्रतिनिधि है, हमारे अभिभावक, सभी को धन्यवाद। हमारे जिला परिषद जी जुबेर आलम, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समिति साहब पोठिया रामपुर, समिति साहब परोरा, उप मुखिया पोठिया रामपुर और हमारे गार्जियन समाज जो भी आदमी आया है इस सरपंच संघ के चुनाव में। हम लोग कोरोना का कोविड-19 का प्रोटोकॉल करते हुए मास्क भी लगाए हुए थे। अभी आपका बाइट में मास्क को हटा लिए हैं। और आप लोग सब मीडिया बंधु को भी धन्यवाद देते हैं। आज हमारे ग्राम कचहरी न्यायालय के प्रांगण में सरपंच संघ का चुनाव सर्वसम्मति से लिया गया, जिसमें फिर से एक बार अजाउर रहमान को अध्यक्ष बनाया गया निर्विरोध। रज्जाक बनभाग के सरपंच साहब को उपाध्यक्ष बनाया गया और मुझे जावेद अशरफ पोठिया रामपुर कोषाध्यक्ष बनाया गया और सचिव रउहा पंचायत अख्तरुल खातून को बनाया गया है। हम एक बात कहना चाहेंगे, सरपंच जो होता है ना, बहुत ही सम्मानित पद है और इसमें इतना ज़्यादा काम है। जिस तरह पुलिस 24 घंटा ड्यूटी पर लगे रहते हैं ना दिन रात, उसी तरह हम लोग भी 24 घंटा ड्यूटी पर लगे रहते हैं। रोड पर एक्सीडेंट हुआ, गांव में मार हो गया, आग लग गया, घटना हो गया, मर गया, बीमार हो गया, कहीं कोई लड़की के साथ अप्रिय घटना हो गया, कहीं बच्चा के साथ हो गया, किसी का मवेशी मर गया, कहीं सड़क जाम हो गया, सारा पुलिस से पहले हम लोग पहुंचते हैं। पब्लिक का लाठी खाते हैं, मार खाते हैं, बोली सुनते हैं, लेकिन विधि व्यवस्था को बनाने के लिए 90% 99% हम लोग योगदान देते हैं। तब आके पुलिस पहुंचती है। उस पर भी पुलिस हम लोग को कहता है कि आप आगे जाइए, पीछे हम लोग रहते हैं, भीड़ को हटाइए, मामला को शांत कीजिए। आज जमीन का समस्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ये अंचल अधिकारी आपका जो आपका कर्मचारी है, एक ही जमीन को बिना देखे मोटेशन कर देता, दखल कब्जा लेके मारपीट होता है, जिसमें हम लोग के पास आता है और हम लोग के उसके चलते हम लोग कितना बार मार खाते खाते जान गंवाते गंवाते बच गए हैं। इस संबंध में कितना सरपंच का जान भी ले गया, लेकिन सरकार बिल्कुल अंधा बहरा है। सरपंच का चुनाव कर दिया है। अब जितना वार्ड में मुखिया चुनाव लड़ते हैं, उतने वार्ड में हम लोग को भी चुनाव लड़ना पड़ता, हम लोग को उतना ही प्रचार करना पड़ता, लेकिन हम लोग को सुविधा के रूप में कुछ नहीं सरकार देती है। तो मांग रखेंगे इस बार सरकार से? इस बार हम लोग जोर शोर से पूरा जिला में जितना बिहार में सरपंच है सभी से संपर्क करते हैं और हम लोग खास करके ये नीतीश सरकार जो है ये इससे आग्रह करेंगे और ये हमारा उम्मीद है कि हमारी बात सुनेगी। सरपंच लोग को एक सुरक्षा भी चाहिए, एक उसको सरकार के तरफ से कुछ अच्छा योगदान भी चाहिए, ताकि वो जो इतना काम कर रहे हैं, हम लोग 80% केस को सुलझा देते हैं, नहीं तो थाना वाला या कोर्ट में केस इतना जाएगा गांव से कि संभाल नहीं पाएगा। हम लोग 80% मामला को सलटा देते हैं। सरकार से मांग रख रहे हैं इस बार की कुछ नया हो। इस बार हम लोग को काम को देखते हुए एक दिन भर मजदूरी भी करता है, मजदूर तो 300 रुपया रोज कमाता है, लेकिन हम लोग दिन रात 24 घंटा ड्यूटी में रहते हैं, सोने किसी तरह सोते हैं। अपना संघ को आप मजबूती के लिए जो भी हो पाएगा करेंगे। हम बिहार स्तर पे सारा सरपंच को जोड़ रहे हैं। हम लोग इस पे बिहार स्तर पे काम करेंगे, स्टेट लेवल पर काम करेंगे हम लोग। क्या परिचय है? क्या परिचय? जावेद अशरफ, सरपंच कोषाध्यक्ष पोठिया रामपुर।